नमाज की बेहुरमती के इल्ज़ामात अदालत ने रजब भट्ट को नोटिस जारी कर दिए। कुछ दिन पहले कराची के अंदर थाना हैदरी में एक एप्लीकेशन दी जाती है और उसमें बोला जाता है कि रजब भट्ट ने नमाज की तौहीन की है। उसके बाद फिर ये कोर्ट में मामला सारा चला जाता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल ने सोशल मीडिया पर नमाज की बेहुरमती के इल्ज़ामात के बाद यूट्यूबर रजब भट्ट और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। एडवोकेट रियाज अली सोलंगी की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने इन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया कि सोशल मीडिया पर रजब भट्ट के इक़दामात से इस्लामी इक़दार की तौहीन और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदलाल किया कि यूट्यूबर का मुबैना तर्ज अमल इस्लामी तरीकों की बेहुरमती के मुतरादिफ है, जिससे मुसलमानों के अकायद की दिल आज़ारी हुई है। जवाब में अदालत ने हैदरी थाने के SHO को 13 जनवरी 2025 तक मामले की तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। केस में शामिल तमाम मुतल्लका फरीकों को नोटिस भी भेजे गए हैं। जज ने मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत पर जोर दिया और कानून नाफिज करने वाले हुक्काम को हिदायत की कि वो इस केस को फौरी और गैर जानिबदारी से पेश करें। इस वाक़े ने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर बहस छेड़ दी है। बहुत से सार्फिन ने मजहबी जज्बात की तौहीन करने वाले मवाद के खिलाफ एहतसाब और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। केस में मजीद कार्रवाई जनवरी के वस्त में तय है, क्योंकि अदालत पुलिस को तफ्तीशी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट ने वायरल वीडियो में नमाज की बेहुरमती पर तनकीद का जवाब दिया है। तनाज़े को वाज़ा करने की कोशिश में उन्होंने मुख्तलिफ फ़िरकों के उलमा के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि रजब भट्ट के लिए मसाइल बढ़ेंगे, रजब भट्ट के लिए मसाइल वक्ती तौर पर कम हो गए, लेकिन ये मसले लॉन्ग टर्म चलेंगे। अभी एक मसला हल नहीं होता, दूसरा मसला स्टार्ट हो जाता है। इस दफ़ा ये जो मामला ये कराची के अंदर है, वहाँ पर एप्लीकेशन दी गई थी और वहाँ के जज ने बोला है, SHO को हिदायत की है कि आपने इस तमाम ये जो मामला है इसकी तहकीकाती रिपोर्ट आपने जमा करवानी है। अब मसला क्या है, अब रजब भट्ट कराची जाएगा या फिर कराची वाला SHO यहाँ पे आएगा? बहस यहाँ पे ये छिड़ गई है। क्यों? क्योंकि तहकीकात के अंदर वो रजब भट्ट से भी कॉन्टेक्ट करेंगे, उसको वो अपने पास बुलाएंगे। अब ये देखते हैं कि रजब भट्ट वहाँ पे जाते हैं या रजब भट्ट नहीं जाते। और अगर रजब भट्ट कराची जाते हैं तो क्या कराची में वो महफूज है, उनको सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? तो ये जो मामला है, पहले तो लाहौर के अंदर था, मसला नहीं था, अपने जोन के अंदर था, अपना एरिया था, किसी किस्म का इशू नहीं था। लेकिन ये जो कराची के अंदर, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी रजब भट्ट के ऊपर केसेस एप्लीकेशन दी गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अभी बाहर निकलेंगी, रजब भट्ट को ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। जो शादी गुजरी, इतना बड़ा मामला हुआ, उसके बाद उनकी बर्थडे के ऊपर ब्लास्ट भी होते हैं और अब उनके लिए ये एक और न्यूज़ सामने आती है। कराची के अंदर उन पे ये केस ओपन होता है और जज साहब ऑर्डर देते हैं कि रजब भट्ट से तहकीकात करें। जो जो इसमें शामिल हैं सबको समन भेज दिए जाएंगे और फिर से रजब भट्ट का ये जो सारा मामला है ये उठेगा और रजब भट्ट कराची जाएगा। हाँ, इतने मसाइल गुजरे, इतने मामलात गुजरे, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लाहौर सिटी के अंदर रजब भट्ट के अगेंस्ट एप्लीकेशन दी जाती है, फिर उसके ऊपर चीज़ें की जाती है, उसके बाद कराची के अंदर दी जाती है और लाहौर का चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं तो कराची की चीज़ें उठ जाती हैं। इन सब के पीछे आखिर कौन है? कौन इन चीज़ों को उठा रहा है? कराची के बाद हैदराबाद, फिर उसके बाद कुछ एरिया है KPK के, वहाँ पे भी रजब भट्ट के अगेंस्ट कहा जाता है कि कुछ चीज़ें रेडी की गई हैं और सारा जो मामला है वो नमाज की तौहीन का मामला है और इसके बारे में अभी बातें की जाएंगी। मजहबी तंजीमें, मजहबी लोग इस बात पे शदीद गुस्सा हैं। वो कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने तौहीन की है। भट्ट ने चूँकि तमाम फ़िरका के उलमा को इकट्ठा किया, उनके सामने अपनी दलील दी, अपनी चीज़ें रखी और उसके बाद इनकी वीडियो बनाई। जब तमाम आलम फ़िक्र जो थे रजब भट्ट के हक़ में बातें कर रहे थे तो रजब भट्ट ने एक वीडियो उनकी बनाई और उस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पे वायरल किया और उसके बाद उसने कहा कि देखें, मैंने किसी किस्म की गलती नहीं की, लेकिन फिर भी अगर किसी को इस पर एतराज़ है या दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। फिर से रजब भट्ट के मुखालफिन को मौका मिल गया रजब भट्ट के खिलाफ बात करने को। दोबारा से ये पिंडोरा बॉक्स खुलेगा और सोशल मीडिया पर अब यही चीज़ें चलती रहेंगी और बहुत से लोग इसमें फ़ैन हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब कराची वालों को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप लाहौर के अंदर जब मामलात सेटल हो गए थे, उलमा ने जब चीज़ें आके बता दी थी, सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई थी, तो उसके बाद आपको क्या ज़रूरत थी ये सारे मामलात करने की? तो व्यूअर्स, साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।